हेलो गाइस। तो अब हम अपना लास्ट लेक्चर देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट में। अभी तक हमने सारा थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है, तो हम अपने लास्ट लेक्चर की तरफ आ गए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे आज न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंसेज। इस एक वीडियो को देखने के बाद लेंस का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बचेगा नहीं। आप हर न्यूमेरिकल पर अटैक कर पाओगे, क्योंकि आपको मैं इतने अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है, हाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लो। मैंने सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे वीडियो देखने आओगे तो मे भी आपको चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम दें। तो ट्राई करो कि आप पहले के सारे वीडियोस देख लो, फिर आप इस वीडियो पे आओ, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्वेश्चन पढ़ते ही पहले तो अटैक। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा F1, ये होता है हमारा F2। ओके सॉरी, दिस इज 2F1। इधर F2 होता है और इधर 2F2 होता है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है? कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। किसकी इमेज बना रहा है? एक निडल की इमेज बना रहा है। कहां पे बन रही इमेज? एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही बार इमेज बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तब सेम साइड में इमेज बनती है। बाकी सारी इमेज हमको पता है कि जब रियल और इन्वर्टेड बनती हैं तो राइट साइड में बनती हैं। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मींस यहां पे हमें क्या दे दिया? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू कैसी लोगे बेटा? नेगेटिव लो या पॉजिटिव लोगे? क्योंकि राइट साइड में है, पॉजिटिव ले लेंगे। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड 6 के 6 केसेस नहीं पता हैं तो आपको इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप वीडियो देख लेना इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, जिसमें मैंने सारे केसेस बताए हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि निडल कहां पे रखी होगी, मींस उसकी इमेज कहीं यहां बन रही है 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निडल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो कहां पे रखा गया होगा अगर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की बन रही है। तो केस नंबर 3 फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज, एक ही केस में इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनती है। वो कौन सा लेंस होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, ठीक है, उस केस में इमेज हमारी कहां बनती है? 2F2 पे बनती है। ठीक है, और सेम साइज की इमेज बनती है बच्चों, सेम साइज की इमेज बनती है। इट मींस इमेज डिस्टेंस क्या था मेरा? 50 सेंटीमीटर। इट मींस क्या हो गया? ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 50 सेंटीमीटर। ओके, अगर 2F2 50 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली लेंस इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर के होते हैं, तो यहां से लेकर के सारी डिस्टेंस में कहां से मेजर कर रहा हूं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये डिस्टेंस भी 50 होगी, बट ये डिस्टेंस ओरिजिन के लेफ्ट में है। अगर ये एक्स एक्सिस होती तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमें पता चल गया कितना है, वो भी 50 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? पहले तो ये पूछा था कि वेयर इज द निडल प्लेस। निडल कहां रखी है? निडल इज प्लेस्ड एट 2F1। आप लिख दोगे। अच्छा, इसका रे डायग्राम अगर मैं बनाऊं, आपको पता ही है पैरेलल लाइट के लिए स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा।
पैरेलल लाइट की रे फोकस से और दूसरी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अच्छा, अब समझो, पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो हमें पावर चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसमें? फोकल लेंथ मीटर में। इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ हमें मीटर में निकालनी। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी, तो हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इंपॉर्टेंट क्या है? सारी क्वांटिटीज को विद साइन रखना है। तो बस फॉर्मूले में पुट करूं 1 बाई एफ, 1 बाई वी की वैल्यू बच्चों 1 बाई 50 माइनस माइनस ऑफ 1 बाई 50, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 बाई एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 50, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? एफ की वैल्यू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई 50। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 50 बाई 2। इट मीन्स एफ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में आएगी। अच्छा, अब अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता और आपको चुटकी में आंसर देना होता तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल है और अगर ये 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बट अगर ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और दिया रहता, सारी चीज सेम दी रहती, आपसे फोकल लेंथ पूछी जाती, तो आप फोकल लेंथ बता देते। क्योंकि आपको पता है कि इमेज 50 सेंटीमीटर बन रही है, सेम साइज की बन रही है, तो ऑब्जेक्ट भी 50 सेंटीमीटर पे ही रखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे 2f1 पे, तो फोकस क्या होता है? फोकल लेंथ कितनी होती है? अगर ये 50 है तो फोकल लेंथ इसकी हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है ना, f इज इक्वल टू r बाई 2। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 50 है तो ये डिस्टेंस 25 है। ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हमें निकालना क्या है? हमें पावर निकालनी है। 25 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो फोकल लेंथ इन मीटर्स कितनी आ जाएगी? 25 बाई 100। इट मीन्स 0.25 मीटर। क्योंकि हमें पावर निकालते वक्त फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, तो बस पावर फॉर्मूले में पुट करो, P इज इक्वल टू 1 बाई 0.25, ठीक है। तो आंसर हमें कितना मिलेगा? इसको कैसे सॉल्व करोगे? हमें आंसर मिल जाएगा इसका कितना? 4। और 4 क्या? डायोप्टर। 1 बाई 0.25 को सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा 4। अब आप मेरे से इतना तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो हमें पावर मिल गई 4 डायोप्टर। ये लेंस कैसा है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। तो पावर की वैल्यू किस में रहेगी? पॉजिटिव में। इट मींस प्लस 4 डायोप्टर इज द आंसर। ओके, नोट इट डाउन एंड विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव में, क्योंकि फोकस उसका लेफ्ट साइड में होता है। तो P की वैल्यू में निकालिए बेटा, P इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। फोकल लेंथ ऑलरेडी मीटर में, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। तो हम f की वैल्यू कितनी लेंगे? -2। फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंपल क्वेश्चन। P इज इक्वल्स टू -1 बाई 2। आंसर कितना आ गया? -0.5 डायोप्टर। इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा 1 बाई। इंपॉर्टेंट क्या है? पावर जब भी लिखेंगे हम उसका साइन जरूर लगाएंगे, प्लस या फिर माइनस। ओके, तो ये आपका एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो जैसे ही बोला कन्वर्जिंग लेंस, हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जैसे ही वर्ड कॉन्वेक्स सुना तो
तो हमारे दिमाग में दूसरी चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए कि कॉन्वेक्स वर्ड में तो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हम लिख लेंगे, बोल रहा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम एचओ बोलते हैं वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, रखा है 25 सेंटीमीटर अवे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो u की वैल्यू कितनी दे दी है -25 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोल रहे हैं फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इट मींस f की वैल्यू कितनी है +10। क्यों +10? क्योंकि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, मींस इट्स अ केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं रे डायग्राम बनाओ और पोजीशन साइज और नेचर फाइंड आउट करो। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रे डायग्राम से वेरीफाई करा लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें v की वैल्यू चाहिए, v अननोन है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, और ये भी बोल रहे हैं कि साइज भी बताओ इमेज का, मींस हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है, पोजीशन बतानी है, तो v बताना है। हम यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, लेंस फॉर्मूले का। तो देखो बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है, हमें पता है। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यूज पुट करते हैं विद साइन, तो u की वैल्यू है -25 और f की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 1/10, और u की वैल्यू -25, तो ये हो जाएगा -1/25। ठीक बेटा, अब देखो एलसीएम लेते हैं दोनों का, 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, इट विल बी 50, 10 5 टाइम्स, 25 2 टाइम्स। ओके, सो यू गेट द आंसर 1/v इज इक्वल टू 3/50, और द वैल्यू ऑफ v इज कितना 50/3। ठीक, इसको कि हम कितना लिख सकते हैं, 50/3 को अगर मैं डिवाइड करूं, 3 1 3, 3 6 18, 16.66 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने पूछा, अच्छा अब देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आई, इट मींस इमेज कहां बन रही होगी, इमेज बन रही होगी राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद साइज पूछ रहा है, वो साइज किसका पूछ रहा है, इमेज का साइज पूछ रहा है। तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, इन केस ऑफ लेंस, इन केस ऑफ लेंस याद रखना है आपको, मैग्निफिकेशन होता है v/u, इन केस ऑफ मिरर होता है -v/u, बट यहाँ पे माइनस नहीं होता है। ओके, और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, hi/ho। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या मैग्निफिकेशन चाहिए, नहीं चाहिए, तो मैग्निफिकेशन को अलग से निकालने की जरूरत नहीं, अलग से निकाल के भी कर सकते हो। हमें चाहिए ho चाहिए, सॉरी hi चाहिए। हमारे पास ho है, हमारे पास v है, हमारे पास u है, तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, मैग्निफिकेशन के। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं नाम, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो क्या इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ v/u इज इक्वल टू hi/ho, हाँ जी बिल्कुल। ठीक, अब समझो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए hi की वैल्यू। hi की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई v इंटू ho अपॉन u। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट, v की वैल्यू कितनी है बेटा 16.66। ठीक है, या अगर आप 16.66 पुट ना करना चाहो, आप 50/3 पुट कर लो, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 50/3 है v की वैल्यू, तो आपने पुट कर ली 50/3, 50/3 पुट कर ली। ho की वैल्यू कितनी गिवन है 5 है, और u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू है -25। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना हो गया कितना आसान, देखो 25 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2 5 10 और बाई 3, और नीचे एक नेगेटिव साइन, इट मींस -10/3। ठीक, हाइट ऑफ इमेज आ गई -10/3, या फिर मैं बोलूं इसको तो hi की वैल्यू आ गई -3.3 सेंटीमीटर। ये चीज हमें क्या डिनोट कर रही है, ये चीज हमें बता रही है ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है।
इमेज की हाइट नेगेटिव में आई, इट मींस ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे होगी, ठीक है। इट मींस मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आने वाली है। अब हम बनाते हैं इसका रे डायग्राम, देखो कितना आसान हो जाएगा। ये मैंने बना लिया एक कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा f1, ये हो गया मेरा 2f1, ठीक। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे। f1 की वैल्यू कितनी है 10, f की वैल्यू है 10। तो अगर ये 10 है तो ऑब्जेक्ट से 2f1 की दूरी कितनी होगी 20, ऑब्जेक्ट रखा है 25 पे, मींस 2f1 के भी बियॉन्ड रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये दूरी है 10, ऑब्जेक्ट से 2f1 हो जाएगा कितना 20 के बियॉन्ड 25, ठीक है। यहां पे मैं बना देता हूं f2 और यहां पे मैं बना देता हूं 2f2, ठीक। लाइट की रेस चलानी है, हमें पता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस है, पैरेलल लाइट की रे जाएगी फोकस से। दूसरी लाइट की रे कैसे चलानी है हमको, ऑप्टिकल सेंटर से। इमेज देखो कहां पे बन रही है, ये बन रही है हमारी इमेज। तो हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि हमारी इमेज बन रही है किस डिस्टेंस पे 16.66। देखो ये डिस्टेंस होगी 10, ये होगी 20 2f2 तक, और 2f2 से पहले बन रही है, इट मींस 20 से कम होना चाहिए इमेज डिस्टेंस। कितना आ रहा है 16.66। तो इमेज बन रही है इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। और सारी चीजें देखो वेरीफाई कर सकते हो, आपका आंसर सही आ रहा है या गलत, प्लस आ रहा है माइनस। देखो v पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव में आ रही है, हाँ जी बिल्कुल नेगेटिव में आनी भी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज उल्टी रखी हुई है। और हाइट ऑफ द इमेज कम आ रही है, तो इट मींस मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट दिस डाउन। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉनकेव लेंस का एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। बोल रहा है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे हमने नाम सुना कॉनकेव, नाम सुनते ही फोकल लेंथ क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर लिख देते हैं। f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मींस v क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमको कुछ नहीं बताया कि इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड में बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो हम v का साइन कैसे डिसाइड करें। क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें क्या पता है, हम जब भी लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम साइन पहले पुट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। इस वर्ड में ही सारे रहस्य छुपे हैं। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो केसेस, एक केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, लेफ्ट साइड में बन जाती है इमेज, और दूसरा केस ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनती है। इट मींस कि जब भी कॉनकेव लेंस की बात आती है तो इमेज हमेशा सेम साइड में ही होती है, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उस साइड में नहीं जाती है, ठीक है। और इमेज हमेशा छोटी बनती है। तो ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज में। इट मींस कि फॉर अ कॉनकेव लेंस, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूं। कॉनकेव लेंस के लिए बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीनों चीजें देख लो, ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ, तीनों ही चीजें नेगेटिव होती हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो कि कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीनों ही चीजें कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। अच्छा, अब देखो रे डायग्राम भी बनाना है हमें, तो हमें v की वैल्यू हमने पुट कर दी -10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें पूछी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहां पे अपना प्यारा सा लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें क्या चाहिए, हमें u चाहिए, तो हम
u को एक साइड ले आते हैं, 1 बाई यू की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 बाई यू की वैल्यू हो गई 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ। ठीक, अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं विद साइन, v की वैल्यू -10, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ठीक, f की वैल्यू -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 बाई यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/10 प्लस 1/15, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 बाई यू की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम कितना आएगा 10 और 15 का, एलसीएम आएगा 30, तो हो जाएगा 10 3 जा 30 -3 प्लस 15 2 जा 1 बाई यू की वैल्यू आ गई इतनी, तो 1 बाई यू की वैल्यू अगर मैं लिखूं ऊपर कितनी हो जाएगी बेटा, 1 बाई यू इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 इट्स -1 -1/30, रेसिप्रोकल u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। अब समझो, जब हमने सारी वैल्यूज विद साइन पुट की तो जब हमें रिजल्ट मिलता है वो भी विद साइन मिलता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो रिलेशन समझ आ रही है, फोकल लेंथ थी -15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30, इट मींस कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f1, तो ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे, 2f1 पे। ठीक है, अब हम इमेज बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एक प्यारा सा कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखो सारी कहानी इसी साइड चलनी है, ये हो गया मेरा f1, ये हो गया मेरा 2f1। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, -30 पे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी ऑप्टिकल सेंटर से 15, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30, ऑब्जेक्ट रखा है बेटा यहां पे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब देखो हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम भी बनाना है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट की रे चला, पैरेलल लाइट की रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक, और दूसरी लाइट की रे कहां से जाएगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी, दोनों मिलेंगी कहां पे, देखने से लग नहीं रहा कहीं पे मिलेंगी, बट पैरेलल लाइट की रे कहां से जाती है, कॉनकेव लेंस में कैसा लगता है, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, बैकवर्ड मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों लाइट की रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट हो गया कौन सा पॉइंट, इमेज का पॉइंट, यहां पे बन रही है इमेज, ये हो गया हमारा रे डायग्राम। अब देखो इमेज कहां पे बन रही है, इमेज पहले ही दिया था -10 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से f1 की दूरी कितनी है, -15, तो इमेज -15, यहां से यहां तक दूरी है 15, तो इमेज कहां बन रही है 10, मतलब यहां इसके बीच में ही बन रही है, क्योंकि इमेज कहां पे है, -10 पे है। इट मींस कोई भी केस हो, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ही बनेगी। और कैसी बनेगी इमेज, ये कैसी इमेज है, ये देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज भी ऐसे है, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि लाइट की रेस को हमें बैकवर्ड मीट करना पड़ रहा है, और इरेक्ट है ये। ठीक है, एंड स्मॉल इन साइज है। अगर आपको बोल दिया जाए मैग्निफिकेशन निकालो तो आप निकाल लोगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बाई यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी v बाई यू। आंसर पुट करोगे जब तो कितना लिखोगे यहाँ पे, -10 अपॉन -30, वैल्यू कितनी मिलेगी 1/3, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी मिल रही है, ये मिल जाएगी आपको कुछ 0.33 के अप्रॉक्स। ठीक है, और पॉजिटिव में मिल रही है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, सारी चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करने की कोशिश की। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। ओके, सो थैंक यू and please subscribe our channel if you like this video. Please give a thumbs up. Okay, thank you.